नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। मंगलवार को सुबह 10 बजे झंडा मैदान से निकला छात्रों का विशाल समूह गिरिडीह समाहरणालय पहुंचा, जहां आसू छात्र संघ के जिला सचिव अध्यक्ष यादव के नेतृत्व में 2024-25 सत्र की छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर आक्रोश जताया गया और उपायुक्त रामनिवास यादव को झारखंड कल्याण विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार के विवाद की मार 10वीं से लेकर पीजी, बीएड, इंजीनियरिंग, लॉ व अन्य पाठ्यक्रमों के लाखों छात्रों पर पड़ रही है। 2025-26 का आवेदन शुरू होने के बावजूद 2024-25 छात्रवृत्ति लंबित है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा है। आसू छात्र संघ ने आरोप लगाया कि मंत्रियों और अधिकारियों की सुविधाएं बढ़ रही है, जबकि छात्रों को वर्षों तक छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अब तक केवल 10% छात्रों को ही भुगतान हुआ है। यदि जल्द पहल नहीं की गई तो 27 नवंबर को रांची में राजभवन तक राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आसू छात्र संघ द्वारा हम सभी संगठन के तमाम स्टूडेंट और कार्यकर्ता इस धरना में उपस्थित हुए हैं। लंबे समय से झारखंड सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे गरीब बच्चे लोग का समस्या है कि बहुत दूर दराज से पढ़ने के लिए कॉलेज में किसी तरह नामांकन लेते हैं, वो पढ़ाई अपना चालू रखते हैं स्कॉलरशिप के भरोसे। सरकार के लंबे समय से नहीं देने से, छात्रवृत्ति न मिलने से बहुत सारा छात्र का पढ़ाई रुक रहा है और भविष्य खराब हो रहा है। छात्र सरकार की राज्य सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर संज्ञान ले और छात्रवृत्ति देने का काम करे। धन्यवाद। मुफस्सिल क्षेत्र के महुआ डांड में 4 लेबर कोड के खिलाफ माले एवं असंगठित मजदूर मोर्चा ने दर्जनों महिला पुरुषों के साथ जोरदार मार्च निकाला। माले नेता कन्हई पांडे, राजेश सिन्हा, मसूदन कोल, किशोर राय और सनातन साहू के नेतृत्व में निकले इस विरोध मार्च में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रतीकात्मक रूप से 4 लेबर कोड की प्रतियां जलाई गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के बाद अब मजदूरों के अधिकारों पर हमला कर रही है और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्री मालिकों द्वारा प्रदूषण फैलाकर खेतों और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सरकार सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही। माले नेताओं ने लेबर कोड को जन विरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने, न्यूनतम वेतन 26,000 तय करने, 8 घंटे कार्य दिवस लागू करने और सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का आह्वान भी किया। लगाकर हम लोग जो ट्रेड यूनियन का पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहा है, जो मजदूरों के खिलाफ जो बना है, उसके खिलाफ जो 4 लेबर कोड लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में पूरे भारत में आज प्रदर्शन है। उसी को लेकर भाकपा माले असंगठित मजदूर मोर्चा के आज हम लोग महुआ टाड़ में जो मुफस्सिल क्षेत्र पड़ता है उसमें किए हैं। और साथ ही साथ ये जिस प्रकार से मजदूरों के साथ, फैक्ट्री मजदूरों के साथ या तमाम, देखिए किसान के आंदोलन में भी ये मोदी सरकार ने थूक चाटा था और सरेंडर कहा था, लेकिन 700 लोग उसमें शहीद हो गए थे। ये लेबर कोड भी वापस करेगा, इसकी आदत है थूक के चाटने की। तो हम लोग जोर शोर से लगा रहे, तमाम जो मजदूर हैं जिनके साथ लगातार, समझिए ये क्यों किया गया, 41-42 नियम को उन्होंने ताक पर रख दिया। जो 8 घंटे में ड्यूटी जो कर्मी ख़त्म कर देते थे, उनको अब 12 घंटा खटाया जा रहा है और कभी कभी 24 घंटा खटाया जा रहा है। तो इन तमाम जो पूंजीपति के दलाल लोग जो प्रतिनिधि बन जाते हैं, वो कभी भी इसका विरोध नहीं करेंगे। ये भाकपा माले जो मजदूरों का पार्टी है, जो गरीब गुरबों का पार्टी, वो विरोध करता रहेगा। मजदूरों के प्रति केंद्र सरकार जो 4 लेबर कोड बिल लेकर के आया है, ये 2020 में बिल लाया था, जिसका विरोध तमाम भारत के ट्रेड यूनियन द्वारा करते आ रहे थे और आज भी कर रहे हैं। यह बिल यदि वापस नहीं लिया तो पूरे भारत में एक उग्र आंदोलन होगा और जिस तरह किसानों का 3 कृषि कानून बिल लाया था, उसे घुटना टेक करके मोदी सरकार वापस लिया, उसी तरह मजदूरों एक संघर्ष के बल पर यह बिल को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। और इसके लिए आज पूरे भारत में 10 ट्रेड यूनियन मिलकर के पूरे भारत में एक दिवसीय 26 नवंबर का जो प्रोग्राम बिल के खिलाफ में लिया है, उसका हम लोग समर्थन करते हुए आज 4
लेबर कोड बिल का प्रति हम लोग असंगठित मजदूर मोर्चा गिरिडीह शाखा द्वारा जलाए। बिंडी प्रखंड में चल रहे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत आज खैरीडीह, खरखरी और शाखाबाद पंचायतों में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें तीनों पंचायतों के ग्रामीण भारी संख्या में शामिल हुए। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर ऑन द स्पॉट समाधान की व्यवस्था की गई। आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन, मनरेगा, जॉब कार्ड एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदनों को मौके पर ही स्वीकार किया गया, जबकि कई लाभुकों को वही प्रमाण पत्र वितरित कर दिए गए। खैरीडीह पंचायत में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी फनीश्वर रजवार ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद व त्वरित सेवा उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। शिविर में अबू आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ग्राम गाड़ी योजना समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। पंचायत मुखियाओं ने कहा कि सरकार की यह पहल ग्रामीण समस्याओं के समाधान में अत्यंत कारगर साबित हो रही है। शिविर में प्रखंड के सभी विभागों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के संगीत क्षेत्र के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब शाइनिंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के युवा कलाकार किशोर कुणाल मिश्रा ने TC रिंग पर अपना पहला गीत रिलीज कर नई मिसाल कायम की। गायक, संगीतकार और गीतकार की भूमिका निभाते हुए उन्होंने गिरिडीह का नाम रोशन किया, क्योंकि वे जिले के पहले कलाकार हैं जिन्होंने T-Series पर रिकॉर्डिंग की है। इस उपलब्धि को खास बनाने के लिए एकता कल्चरल फाउंडेशन की ओर से सोनू कैंपस में भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया, जहाँ केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में चेयरमैन राजेश सिन्हा ने कहा कि संगीत के क्षेत्र में गिरिडीह निरंतर अपना परचम लहरा रहा है। अध्यक्ष बबलू सोनू ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना फाउंडेशन का उद्देश्य है। कार्यक्रम में दया शंकर सिंह, संतोष राय, विश्वजीत सेठ सहित कई कलाकार और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने किशोर की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे इतने जो बड़े भाई, और छोटा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है यहाँ, सारे लोग बड़े ही हैं, लगभग एक आध लोग छोटे हैं बस।
तो इन सारे लोगों का, जो लोग एकता कल्चरल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने आज जो मेरा अवतरण दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया और जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से आभारी हूँ। आज इन लोगों ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया और हमारे अवतरण दिवस पे एक अच्छी सी इंतज़ामात यहाँ कर रखा था इन लोगों ने, और जो व्यवस्था की, जो उसमें जो भी इन लोगों की तरफ से मुझे जो प्यार मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूँगा यहाँ के एकता कल्चरल फाउंडेशन के लोगों का, हमारे प्रेसिडेंट साहब राजेश सिन्हा साहब। एकता कल्चरल फाउंडेशन जो है वो संगीत के लिए जाना जाता है और पूरे झारखंड में मैं समझता हूँ कि हर एक लोग जानते हैं और तमाम लोग जो है इसको प्यार करते हैं। हम लोग भी एकता कल्चरल फाउंडेशन की तरफ तमाम जो छूटे हुए लोग हैं जो घर में देख रहे हैं, उनको हम लोग बहुत आमंत्रित करते हैं, प्यार करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। बहुत आगे बढ़े ये संस्था। इसके अलावा भी कई जो कलाकार हैं उनसे हम लोग जाके मिलेंगे। गिरिडीह के सभी कलाकार एकता कल्चरल फाउंडेशन में हम लोग सभी पधारे हैं और यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे वर्षों से चले आ रहे शाइनिंग ऑर्केस्ट्रा के भी कलाकार लोग सभी मौजूद हैं और गिरिडीह में तो एक से एक कलाकार आए हुए हैं। आज गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित यज्ञ मैदान मोहनपुर में आज बहुप्रतीक्षित सिद्धू कान्हू क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 2 का भव्य उद्घाटन समारोह शानदार तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुड्डू यादव, प्रमुख फूलन देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता मैडम, सनी शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, समाज सेवी एवं प्रखंड सचिव टिंकू कुमार साहू उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना का विकास, प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। उद्घाटन के साथ ही मैदान में उत्साह, तालियों की गड़गड़ाहट और क्रिकेट प्रेमियों का जोश देखने लायक रहा। सिद्धू कान्हू क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 2 क्रिकेट का महायुद्ध आपके नाम के संदेश के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसमें विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। तेलोड़ी पंचायत में मंगलवार को बढ़ती ठंड के बीच स्थानीय मुखिया सबीर आलम ने कोरवाडी, कुसमाताड़, लोहपिट्टी और निजाम नगर की आंगनबाड़ियों में नन्हे बच्चों के बीच स्वेटर वितरण कर सेवा और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। बच्चों को स्वयं स्वेटर पहनाते देख अभिभावकों ने उनकी गर्मजोशी और सक्रियता की सराहना की। लोगों का कहना है कि मुखिया हमेशा पंचायत व बच्चों के विकास में अग्रणी रहते हैं, इसलिए जनता में उनका भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी भेजने की अपील की और बताया कि पंचायत की सभी आंगनबाड़ियों अब मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित हो चुकी है, जहां पोषण, शिक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्वेटर वितरण कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि पंचायत बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज हमारे तेलोडी पंचायत के सभी आंगनबाड़ियों में चूँकि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा निर्गत स्वेटर को जो है वितरण किया गया। सभी आंगनबाड़ी बच्चों को 2-2 स्वेटर दिया गया और अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ठंड है, उसके बाद भी हमारे बच्चे आंगनबाड़ी में उपस्थिति दर्ज हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो भी अभिभावक है, हमारी जो माँ बहनें हैं, वो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेज रही है। और मैं जो अभी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, मैं तमाम अभिभावक से आग्रह करूंगा कि आंगनबाड़ी से बच्चे के अंदर जो है शिक्षा का भावना जगता है और वहाँ से वो एक आदत डेवलप होता है। जब बच्चे एक स्कूल या घर छोड़ करके कहीं भी 2 घंटा समय, 3 घंटा समय जब देते हैं तो उनके अंदर एक तरह से आदत बनती है, जिससे कि वो कभी भी जब आप आगे जब स्कूल भेजेंगे तो कभी भी इनकार नहीं करेगा। तो जितने भी हमारे गार्जियन अभी जो अपने बच्चों को ठंड के कारण नहीं भेज पा रहे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि स्वेटर भी सरकार द्वारा दे दिया गया है। आप अपने बच्चों को आंगनबाड़ी ज़रूर भेजें और आंगनबाड़ी में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको मैं हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से कहना चाहूँगा कि उनको बिल्कुल ध्यान देते हुए और इस तरह से सिखाए कि जब वो जाए इस विद्यालय में जाए तो उनको लगे कि हमारा बच्चा बहुत कुछ जान चुका है और वहाँ से वो एक अच्छा बेस बन करके निकले। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से। मैं हूं ना तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड।
आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड
ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह प्रखंड के पिंडा टाड़ और खावा पंचायत में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का निरीक्षण LRDC अमरेन डांड और अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने किया। अधिकारियों ने एक एक कर सभी लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और कार्यों में तेजी लाने व लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर में हजारों ग्रामीणों ने पहुंचकर सरकारी योजनाओं से संबंधित अपने दस्तावेज जमा किए। सबसे अधिक आवेदन जन्म प्रमाण पत्र, मैया योजना और म्यूटेशन से जुड़े मामलों में प्राप्त हुए। शिविर के दौरान ग्रामीणों में सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। योजना लेबर को काम कैसे दीजिए, योजना कम चलाइएगा, योजना बढ़ाइए और लेबर को काम दीजिए। डिमांड बराबर होता है, जियोटेक करना पड़ता है ना क्या काम योजना फॉरवर्ड ब्लॉक ने मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड को मजदूर विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ 26 नवंबर को होने वाले देशव्यापी प्रतिवाद कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। मोतीलेदा पंचायत के कोल्हरिया में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि नए लेबर कोड मजदूरों के पुराने श्रम अधिकार छीनते हैं और उन्हें ठेकेदारों व कंपनियों के शोषण के लिए खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम का दबाव, महिला मजदूरों से रात्रिकालीन कार्य और मजदूर वर्ग की आवाज दबाने जैसे प्रावधानों को बढ़ावा दे रही है। यादव ने कहा कि किसान कानूनों की तरह मजदूर भी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। बैठक में उपस्थित मजदूर नेताओं ने गिरिडीह में होने वाले प्रतिवाद में शामिल होने का संकल्प भी लिया। अभी गिरिडीह के बगल यहाँ सिजुआ कोल्हरिया जो मोतीलेदा पंचायत में, वहाँ पर अभी मजदूरों के साथ एक बैठक की गई है और इस बैठक में मोदी सरकार के द्वारा पिछले 21 नवंबर को जो 4 लेबर कोड मजदूरों के नाम पर देश में लागू किए गए हैं, लेकिन असल में ये मजदूरों के खिलाफ हैं, तो इस पर पूरी चर्चा हुई है। और कल 26 नवंबर को पूरे देशव्यापी जो सभी ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन जो मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो सारे लोगों ने कल जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कॉल किया है, उसे समर्थन देने के लिए और उसमें भाग लेने के लिए एक यहाँ निर्णय लिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मजदूरों के खिलाफ जो कोड लाए गए हैं, मजदूर विरोधी लेबर कोड, उसे तत्काल सरकार वापस ले और पुराने जो श्रम कानून जो मजदूरों के हक में बने हुए थे उसको बहाल किया जाए। इसकी मांग को लेकर के बैठक की है और कल के प्रदर्शन में भाग भी लेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।